नमस्ते, मैं खुशबू सिंघल और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। साथियों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद कि आप लोग आज पधारे। आज जोधपुर में ओबीसी विभाग की तरफ से सभी साथियों ने मीटिंग करके अशोक जी गहलोत साहब को जो ओबीसी का आरक्षण 21% से 27% किया गया है, उसके लिए सभी ने आभार प्रकट किया है, धन्यवाद दिया है कि गहलोत साहब ने अति पिछड़ों के लिए 6% का आरक्षण अतिरिक्त दे करके 27% जो आरक्षण कई दिनों से लड़ाई हम लड़ रहे थे ओबीसी विभाग की तरफ से, हर मुद्दे के ऊपर हर जगह हमने इस बात की मांग रखी। गहलोत साहब के सामने भी, केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी के सामने भी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कैप्टन अजय सिंह जी यादव, हमारे राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र जी सैन साहब, हमने शुरू से इस बात की मांग की और हर जगह इसकी लड़ाई लड़ी कि आरक्षण 21% से बढ़ा के 27% किया जाए और जातीय जनगणना की जाए। जब भी हमारे ओबीसी के जितने भी सम्मेलन हुए, हर समाज में हर सम्मेलन में इस बात की मांग रखी थी। उसी को ध्यान में रखते हुए गहलोत साहब ने जो आरक्षण दिया है उसके लिए हम ओबीसी विभाग की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम उनको आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बहुत ऐतिहासिक निर्णय किया है जो आगे आने वाले समय के अंदर इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे युवाओं को मिलेगा, ताकि आगे आने वाले समय में जो भी चाहे नौकरियां हो चाहे राजनीति हो, हर जगह जो है इस चीज़ का फायदा मिलेगा। जातीय जनगणना जो कि राहुल गांधी जी के सम्मुख रायपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन था, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके अंदर भी इस प्रकार का प्रस्ताव पास हो गया था कि यदि केंद्र में सरकार आएगी तो हम पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना करवाएंगे, क्योंकि जातीय जनगणना जब हो जाएगी तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको इतनी भागीदारी उसके अंदर मिल सकेगी। उसको ध्यान में रखते हुए गहलोत साहब ने अभी विधानसभा के अंदर संकल्प पारित करके जातीय जनगणना का संकल्प पारित करवाया और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया। ये दोनों मुद्दे बहुत अच्छे ओबीसी के लिए आगे आने वाले में समय साबित होंगे। और दूसरा, हम 28 तारीख को राजस्थान के हमारे जो ओबीसी के सम्मेलन होने जा रहे हैं, उसी कड़ी के अंदर जोधपुर के अंदर हमारा जोधपुर संभाग का सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह जी यादव आएंगे और जोधपुर संभाग के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अन्य जो भी बोर्ड निगमों के अध्यक्ष हैं, सभी लोग उसके अंदर शामिल होंगे। ओबीसी के हमारे सभी पदाधिकारी और सभी नेता इसके अंदर आएंगे और ये एक तरह से चुनावी आगाज होगा। ओबीसी का सम्मेलन बुला करके राजस्थान में जगह जगह हम इस बात की अलग जगा रहे हैं, ओबीसी को जोड़ने का, ओबीसी को लोगों में जागृति पैदा करने का, और जो सरकारी योजनाएं हैं और ये आरक्षण के लिए जो हमारे को सुविधाएं मिली है, उन चीज़ों को जनता तक पहुंचाने के लिए हम पूरे राजस्थान के अंदर हर संभाग में हर जिले में जा करके इस बात के लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये सरकारी योजनाएं जो अब की बार गहलोत साहब ने पूरे देश के अंदर एक राजस्थान मॉडल राज्य के रूप में विकसित हो गया, और उनकी जो योजनाएं हैं, महंगाई राहत कैंप के माध्यम से जो 10 योजनाएं, चाहे चिरंजीवी योजना 50-25 लाख का इंश्योरेंस हो, लोगों को 100 यूनिट हर आदमी को बिजली के बिल माफ़ करके, किसानों को 2000 यूनिट बिजली का फ़ायदा पहुंचा करके, पेंशन जो 500 750 मिलती थी उसको बढ़ा करके 1000 मिनिमम कर दिया, और हर साल 15% बढ़ाने का भी उसके अंदर प्रावधान कर दिया। सिलेंडर जो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में दिए थे, आज 1150 रुपये के अंदर कोई भी उसको काम में नहीं ले पा रहा था। उस चीज़ को गहलोत साहब ने महसूस किया और उसको राहत प्रदान करने के लिए 500 रुपये का सिलेंडर देकर के बहुत बड़ा कार्य किया है। यही नहीं, महिलाओं को मोबाइल फ्री दे करके और उसमें सिम भी फ्री दी जाएगी। अभी 15 अगस्त से खाने के पैकेट देने का भी कार्य चालू कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है, अब की बार इतनी अच्छी योजनाएं गहलोत साहब ने दी है, उन योजनाओं को हम घर घर तक पहुंचाएं, आम आदमी तक उनको योजनाओं का लाभ मिले।
इस प्रकार का माहौल करेंगे और योजनाओं की लोगों को जो वंचित लोग रह गए उनको लाभ दिलाने के लिए भी हम जो है पूरे राजस्थान में एक कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर जोधपुर का सम्मेलन 28 तारीख को हमने आहूत किया है। उसमें हम हमारे सभी ओबीसी के साथी आएंगे और हम इस प्रकार आगे भी दूसरे संभागों के अंदर भी संभागीय सम्मेलन करेंगे और आगे आने वाले में समय के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तब तक और 24 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव होंगे तब तक हम जो है इन अभियान को चालू रखेंगे। कांग्रेस की सरकार दोबारा से लेके आए, इस प्रकार का हमारा ओबीसी विभाग का और आम आदमी का कार्य रहेगा। वैसे भी जोधपुर जो है हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी की जन्मस्थली है, यहाँ की कार्यस्थली है। इसी यहाँ से शुरुआत करके हमने ओबीसी का ये बिगुल बजाने का कार्य आरंभ कर रहे हैं और इसमें लोगों तक फायदा पहुँचाने का कार्य करेंगे। राजस्थान में ओबीसी मोर्चे में आप कितनी भागीदारी सीटें लेनी चाहेंगे? ओबीसी की हमने अभी सीटों का किया है, लगभग 90 ऐसी सीटें हैं जिसके अंदर 200 सीटों के अंदर से उसमें ओबीसी की भागीदारी निभाने का ओबीसी की हमने तय भी कर लिया, लिस्ट भी बना ली। हमारे से अभी कुछ दिनों पहले खड़गे साहब और एसी वेणुगोपाल जी और हमारे नेशनल दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उसके अंदर मैं गया था। उन्होंने हमारी जो सूची भी मांगी है। मुख्यमंत्री जी ने भी मेरे को 2 बार इस बात का लिए बताया है कि भाई ओबीसी की कौन कौन सी सीटें हैं उनकी एक सूची बना करके आप दो। हमने तय कर लिया। तो लगभग 90 ऐसी विधानसभाएं हैं राजस्थान के अंदर जिसके अंदर ओबीसी की भागीदारी होनी चाहिए, ओबीसी के टिकट मिलने चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आप देख भी लेना, जब होगा तो ओबीसी को अच्छी संख्या के अंदर जो है भागीदारी मिलेगी। आप कह रहे हो 21% से 27% दिया, ये धरातल पर उतरेगा क्या? 3 महीने बाद बिल्कुल धरातल पे उतरेगा। आज नहीं उतरेगा तो ऐसा है, जो चीज़ एक बार खुल गया, रास्ता हो गया, तो ये जरूरी नहीं 3 महीने में ही मिले, आगे आने वाले समय में तो मिलेगा ही। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 50% से ऊपर आप वो तो पहले ही हो चुका। जब 10% सामान्य वर्ग को दिया, 5% गुजरों को बढ़ाया था, उस समय 50% की सीमा तो खत्म हो चुकी थी। अन्य जो राज्य हैं, कई जगह देखो आप, दूसरे राज्यों के अंदर जो है 70% की जो है आज भी आरक्षण है। तो ये तो कोई इशू नहीं है इस बात का। तो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का तो भी बिहार ने जातीय जनगणना चालू की थी, कोर्ट ने दूसरे लोग उसको रुकाने के लिए कोर्ट में चले गए, कोर्ट का निर्णय वापस हो गया। जातीय जनगणना बिहार सरकार करा रही है, राजस्थान सरकार में भी संकल्प पारित हो गया, राजस्थान सरकार में भी जातीय जनगणना होगी। तो कोर्ट तो क्या, जो भी कोई अच्छे काम होते हैं उसमें हमारे कई भाई ऐसे लोग हैं। अभी जब हर जाति के आयोग ये बने थे, बोर्ड बने थे, हमारा भी जो श्री कृष्ण बोर्ड बना था, उस दिन आपके यहाँ के जो सांसद साहब हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था आपने देखा होगा। तो मेरा कहने का मतलब, जो भी राजस्थान सरकार अच्छे कार्य करती है उनका वो विरोध करते हैं, उसका खामियाजा उनको आगे आने वाले 23 में जो चुनाव हो रहे हैं नवंबर में, उसको जनता उनको दे देगी। आपको पता, क्योंकि अब की बार हर जितने भी समाज, जितने भी जातियों के जो बोर्ड बनाने का मामला था, जितने रखा, आप सब लोग देख रहे हो, सब मीडिया के साथी भी हो। राजस्थान में अशोक जी गहलोत साहब ने अब की बार, लोग कहते हैं पता नहीं क्या जादू कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, हर योजना का पैसा उन्होंने खाते में डालना चालू कर दिया। आप भी सब लोग देख रहे हो, जितनी जितनी योजना उन्होंने चालू की, हर योजना का टाइम टू टाइम जो है उसके खातों में पैसा आ रहा है। तो आप इसमें अविश्वास मत करो, कैसे लागू होगी। अशोक गहलोत जो कहता है वो करता है। जो कार्य उन्होंने नींव रखी उसके उद्घाटन भी किए हैं। वो कोई जनता को मूर्ख बनाने के लिए काम नहीं करते, वो दिल से करते हैं। वो गांधीवादी आदमी है, वो जो काम करते हैं वो होता है। अभी ओबीसी के आरक्षण के मामले में आपने देखा होगा, कुछ साथियों ने अभी जयपुर में मीटिंग हुई थी, उसका विरोध भी किया था। भाई इन्होंने जो साहब वहाँ मानगढ़ धाम में आदिवासी एरिया में क्यों कर दिया। आदिवासी एरिया में तो 8 जो जिले हैं, आपको बता दूं, वहाँ तो ओबीसी का कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ तो ओबीसी के प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं, ओबीसी का आरक्षण नहीं है। वहाँ तो ट्राइबल एरिया सारा पूरा उन्हीं का कोटा है। वो तो उनको क्या परेशानी हो रही थी। उन्होंने अभी सबकी क्लास लिए गहलोत साहब ने, आपने देखा होगा मीडिया के अंदर, जिन जिन्होंने जिस बात पे रखा है उन्होंने ऐसा एक्शन लिया, ऐसा उनको किया है कि भाई आप, रघु शर्मा ने जातीय जनगणना का विरोध कर दिया, उन्होंने कहा राहुल गांधी से जाके बात करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वो हर चीज़ जो कहते हैं ना वो करते हैं।
और वो जनता के हित के लिए काम करते हैं। जितने भी काम किए हैं पब्लिक के हित के लिए काम करते हैं। किसी को मान लो कोई बुरा भी लगे तो आम आदमी को फ़ायदा मिले, आम को उनको हर चीज़ का पता है मेरे को किस समय क्या काम करना है। चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? किसान चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ेंगे, हाथ के पंजे के नेतृत्व में लड़ेंगे। आज तक आप सब देख रहे होगे किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस के तो आज तक किसी का नेतृत्व का तो बात हुआ ही नहीं। वैसे भी जो मुख्यमंत्री है आज की तारीख में, जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये जो चुनाव है अब की बार ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये चुनाव कांग्रेस की और अशोक जी गहलोत की जो नीतियां हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के पीछे चुनाव होगा। और ये जो योजनाएं हैं आज पूरे देश के अंदर, मैं भी गुजरात भी गया था, कर्नाटक में भी, जितने भी हिमाचल में, हर राज्य के अंदर जो है यहाँ का मैनिफेस्टो रखा गया है। हिमाचल के अंदर जो ओपीएस जो कर्मचारियों की थी उसी के पीछे सरकार बन गई। कर्नाटक में जितनी भी ये जो योजनाएं थी उन्होंने बिजली के, गैस सिलेंडर के, ये सारे मुद्दे रखे और उनका लागू भी कर दिया। आपने सब देख लिया वो कर्नाटक के अंदर। सर जैसा कि आपने कहा कि 200 में से 90 सीटों पर ओबीसी की दावेदारी रहेगी, हाँ, तो क्या सीएम का चेहरा भी ओबीसी होगा इस बार? वो तो है, इसमें क्या बात है। अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, आप देख लेना, डेफिनेट। आपका कहने का मतलब अशोक गहलोत ही आएंगे इस बार? सीएम का बिल्कुल, चेहरा अशोक गहलोत रहेगा? चेहरा तो योजनाओं का है, पर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत चौथी बार बनेंगे। मैं आपको इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ। आप अभी आपकी बात जो थी वो आपने कहा था कि सीएम का चेहरा हमारा कोई डिसाइडेड नहीं है। अब आप पार्टी का कह रहे डिसाइड चेहरा हैं नहीं कि है। अशोक गहलोत ही चौथी बार बनेंगे। चेहरा रहो नहीं रहो, जनता के सामने चेहरा अशोक जी गहलोत और उनकी योजनाओं का है। और उनकी जो कार्य कर रहे हैं उनका सब लोगों के प्रति जो भावना है, पहले भी आप देख रहे हो, वो तो हमेशा कहते हैं मैं तो एक माड़ी हूँ, पर 36 कौम का उनके साथ रहता है। 36 कौम का उनको सहयोग मिलता है। और उनके जो कार्य है, उनका जो विजन है, आज भी उनका विजन 2030 है। आप देख रहे हो, खाली छोटी बात नहीं करते। अभी 3 दिन पहले भी राजेंद्र राठौड़ को भी कह रहे थे, अरे भाई 2030 का तो विजन है, उसको तो साथ दो। मुख्यमंत्री 30 तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा अलग बात है, पर उनका जो विजन है वो एक अलग है। वो कोई मुख्यमंत्री या पद के वो नहीं है। वो तो खुद भी कह रहे हैं मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मेरे साथ चाहता है, पद मेरे पीछे रहता है हमेशा। पद उनके कभी भी नहीं रहा, पद नहीं छोड़ता है उनको। अभी ओपन मीटिंग में हम थे बिरला ऑडिटोरियम में, उन्होंने विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ के सामने बात की थी, मैं पद छोड़ना चाहता हूँ पर पद मेरे को नहीं छोड़ता है। तो ये तो पद तो जिसकी किस्मत में लिखा है, कोई दिन प्रधानमंत्री बनेगा। और बताऊँ आपको, अशोक जी गहलोत ऐसा आज की तारीख में हिंदुस्तान में इनके मुकाबले में ऐसा कोई नेता नहीं है। मेरा तो 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। जो हम देख रहे हैं आज की तारीख में, उनका जो कैडर, उनका कद है आज की तारीख में बहुत बड़ा कद है। और ये हमारे राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है, जोधपुर के लिए तो खास सौभाग्य की बात है कि हमारे को ऐसा जननायक जो नेता मिला है, ताकि आज जोधपुर में जो जितने विकास हुए हैं आप सब देख रहे हो, अशोक जी गहलोत की देन है। ERCP जो हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं, जो केंद्र के अंदर बैठे हैं, 25 सांसद यहाँ से चुन के गए हैं। और ERCP की जो योजना है, जो पानी की ऐसी योजना है, 13 जिलों के अंदर उसमें पीने का पानी मिलता है, सिंचाई का पानी मिलता है, उसके अंदर वो राजनीति कर रहे हैं। अभी कल गहलोत साहब ने घोषणा कर दी रामगढ़ बांध को उससे भरेंगे। ERCP के लिए भी उन्होंने अपना अलग से 11,000 करोड़ का बजट दे दिया। तो राजस्थान सरकार का पैसा यदि उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दी जाती है तो उसका फायदा है बताओ, खाली कांग्रेस को थोड़ी मिलेगा, आम आदमी को मिलेगा, उसमें बीजेपी को मिलेगा, अन्य दलों को मिलेगा, हर जनता को मिलेगा। तो उनका जो विजन है वो एक अलग चीज़ है और इनका दूसरे जो विपक्ष वाले हैं उनका अलग विजन है। सर वो ठीक है, अब घोषणाएं जो हैं ये सारी जो पिछले आखिरी 6 महीनों में क्यों हो रही है? पहले शुरुआती 4.5 साल ऐसा है, पहले 2-2.5 साल तो आपने देखा होगा कोरोना का कार्यकाल निकल गया। कोरोना के बाद में जो राजनीतिक परिस्थितियां रही, आपसे कुछ छिपी हुई नहीं, क्या स्थितियां थी, तो स्थितियां ऐसी रही। अब उनको कभी अवसर ही नहीं मिला इस बात का, इस काम करने का तो 1 साल मिला है उनको। ये जो चल रहा है साल यही है। 2-2.5 साल तो कोरोना में निकल गया। कोरोना के अंदर भी उनके जो कार्य थे पूरे देश के अंदर जो है वहाँ का भीलवाड़ा मॉडल एक्सेप्ट किया। देश विदेश ने भी यहाँ गैस बिना कोई ऑक्सीजन के बिना एक आदमी को उन्होंने मरने नहीं दिया। उन्होंने खाने के बिना भूखा किसी को रोने नहीं दिया। 8 रुपये के अंदर आज लोगों को खाना मिल रहा है, भरपेट खाना मिल रहा है, जो चाय नहीं मिल सकती है लोगों को। कोई जाओ, चाहे आप जाओ, हम जाओ, सबको खाना मिलता है। तो उनका विजन एक अलग है। सरकार
सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा अब लाल डायरी लेके आ रहे हैं और कोई लाल डायरी नहीं, खाली हर वो दूसरे तीसरे दिन वो दो पन्ने वो कर रहे हैं। ऐसा है, उनको जो लगता है अपनी अपनी सीटें बताने के लिए वो लोग ऐसे हथकंडे करते हैं। लाल डायरी में होता तो उसी दिन विधानसभा में खोल के पन्ने निकाल के प्रेस के सामने देता, भैया इसको ये है इसमें है। कुछ नहीं, वो लाल डायरी खाली लाल कॉपी लिया है, वो उसमें लेना देना नहीं है। ये लाल डायरी मूर्ख बनाने की है। लाल डायरी का जवाब तो लाल गैस का सिलेंडर दे देगा, लाल टमाटर दे देगा। 200 रुपये किलो टमाटर हो रहा है, सिलेंडर 1150 रुपये का हो गया। वो लाल डायरी का जवाब तो लाल सिलेंडर और लाल टमाटर ही दे देंगे। कोई लाल डायरी नहीं है, कुछ भी नहीं है लाल डायरी वायरी में लेना देना। जनता मूर्ख नहीं है हिंदुस्तान की, अब समझने लग गई। क्या सर इस बार युवाओं को टिकट देगी क्या? बिल्कुल युवाओं को टिकट मिलेंगे, 100% युवाओं को टिकट मिलेंगे। जिनकी परफॉर्मेंस खराब है उन विधायकों को टिकट भी कटेंगे। आपको बताऊँ, अब तक का जो स्टेडियम कर्नाटक पैटर्न पे चुनाव होंगे, कर्नाटक पैटर्न पे टिकट दिए जाएंगे। जो सर्वे हो रहा है उसके आधार पे जिनका सर्वे में नाम हो उसको टिकट मिलेंगे। न भाई भतीजाबाद नहीं होगा, चाहे मैं कितना ही उनका नज़दीक हूँ, जो कोई आदमी उसमें क्राइटेरिया में नहीं आ रहा उसको टिकट नहीं मिलेगा। अब की बार साफ स्पष्ट है। गहलोत साहब ने कहा था कि 2 महीने टिकट की घोषणा हो जाती है। बिल्कुल, जिन सीटों के ऊपर उनका अभी भी मंथन यही है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी उस बात पे उनकी मोहर लगा दी जो उनकी मांग थी। जो विधानसभाएं 3 बार हार चुकी, 2 बार हार चुकी, 4 बार हार चुकी, उन सीटों को वो पहले सितंबर के लास्ट वीक तक जो है टिकट कर देंगे फाइनली, पक्का मान लो आप। पहले उन्हीं के हो रहे हैं टिकट जो 2, 3, 4 चुनाव हार चुके हैं कंटिन्यू। मगर वो तो कह रहे हैं उनको समय मिलेगा, अवसर मिलेगा। सीटें पक्की है, जो जीतने वाला है उनका नाम पहले घोषित कर दो। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान रख लेना। उन्होंने कहा था कि मेरी सरदारपुरा की सीट है, घोषित कर वो दो। क्या घोषित करेंगे, उनको घोषित ही हो तो वैसे भी भाई ऐसा है। आज डोडासरा जी की, गहलोत साहब की, सचिन पायलट की, उनकी क्या घोषित करोगे? वो तो घोषित ही है उनकी, तो वही तो कह रहा हूँ सर कि वो तो घोषित ही है, उनको क्या घोषित करेंगे? वो सीटें घोषित होगी जो चुनावें हार रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार जो चुनाव हार चुके हैं, उन लोगों को समय मिल जाए, टाइम मिल जाए काम करने का, ताकि वो अपने क्षेत्र के अंदर काम कर सकें। इसलिए पहले उनके घोषित हो रहे हैं। आप देख लेना, आप मीडिया के आप साथियों, लिख लो, पर्ची के ऊपर लिख के रख लेना। ठीक है सर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।